हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं या फिर आप टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फंड कैटेगरी के बारे में कि जहां से आप अपनी टैक्स सेविंग भी कर पाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं, ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अब देखिए, इसके नाम में ही छुपा होता है कि इक्विटी लिंक्ड, मतलब कि जो इक्विटी से या स्टॉक से जुड़े हुए या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। और देखिए, इसको हम टैक्स सेवर फंड्स के भी नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपकी टैक्स सेविंग होती है। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो ईएलएसएस होता है वो ईएलएसएस होता क्या है। देखिए, जो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है मार्केट में कि जहां पर आप ईएलएसएस के थ्रू वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो जो है 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। यानी कि जो इस ईएलएसएस फंड्स जो होते हैं इनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल के पहले आप अपना रिडीम्शन नहीं कर सकते, 3 साल के बाद ही अपना पैसे को रिडीम कर पाएंगे। तो देखिए, जो ईएलएसएस होता है वो भी एक सेविंग स्कीम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स में होता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको हाई रिस्क होता है और हाई रिस्क के साथ साथ यहाँ पर हाई रिटर्न भी मिलता है। अगर हम कंपेयर करें पीपीएफ या फिर एनएससी जो कि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स होती हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो कह सकते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 साल का होता है और वहाँ पर क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरी तरह से सेफ होता है। लेकिन अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं हो सकता। मतलब कि वहाँ पर आपको सेफ्टी की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको रिटर्न अच्छा भी मिले, हो सकता है कि कम भी मिले या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हम पिछले 10 साल का हम डेटा देखते हैं तो ईएलएसएस स्कीम्स ने या फिर ईएलएसएस कैटेगरी ने पिछले 10 साल में करीब 16 से 17% का CAGR रिटर्न दिया है। तो अगर हम बात करें टैक्स सेविंग स्कीम्स की तो देखिए, मार्केट में पीपीएफ भी अवेलेबल है और एनएससी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम पीपीएफ की बात करें तो वहाँ पर 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, एनएससी की बात करें तो वहाँ पर 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, और अगर ईएलएसएस की बात करें तो सबसे कम मैच्योरिटी पीरियड ईएलएसएस में आता है। तो अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क में कर सकते हैं। अब देखिए, हाई रिस्क का मतलब ये है कि आप अगर 3 से 4 साल के बीच के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका हाई रिस्क हो जाएगा। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल में ही अपना पैसा रिडीम कर लीजिए। आप जो है उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको जितना लंबा समय आप दे पाएंगे, 8 से 10 साल, तो वहाँ पर क्या है कि इक्विटीज़ में आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहाँ पर करीब 7.1% का है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीपीएफ के बारे में। और अगर हम बात करें ईएलएसएस की बारे में तो ईएलएसएस में करीब 14-15 से 18% तक का भी यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप सेविंग स्कीम्स में जाना चाहते हैं और अपने टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं, तो अगर आप जो है अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी के लिए चाहते हैं कि मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो आप पीपीएफ को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा हाई रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस को चूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 फंड्स आपको बताएंगे जो कि 2022 में आप अपनी टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले फंड की तो हमारा जो सबसे पहला फंड है वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो आइए हम उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि जो फंड है ये कैसा फंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये फंड हाउस है इसका वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड, और अगर इसकी हम लॉन्च डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 है। और अगर ये इसका हम रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो करीब इसका 21% के आसपास रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तो जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो निफ्टी 500 TRI है। और इसको मीटर की बात की तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही हाई रिस्क में होगा। और अगर इसकी हम टाइप की बात करते हैं, मतलब कि ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। और अगर हम इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 33,529 करोड़ के आसपास है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो करीब 0.74% का आता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे फंड की, तो हमारा दूसरा फंड है
कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आइए इसकी हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फंड हाउस है वो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है और अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो वो 2 जनवरी 2013 की है। अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो करीब ये 17% का रिटर्न इसने दिया है। और अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो S&P BSE 500 TRI है। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो जैसा कि इलिसिस स्कीम है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और हम टाइप की बात करें तो वैसा ही है कि यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 3 साल के बाद ही अपना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। और अगर इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो करीब 2876 करोड़ के आसपास है। और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो पहले वाले फंड के जैसे ही 0.75% के आसपास है। तो आइए हम अपने तीसरे फंड को देखते हैं जो कि तीसरा फंड है मायरे एसेट टैक्स सेवर फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आइए इसके हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फंड हाउस है वो मायरे एसेट म्यूचुअल फंड है और अगर इसकी हम लॉन्च डेट देखते हैं तो इसकी लॉन्च डेट है 28 दिसंबर 2015 को। और अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा ये इलिसिस कैटेगरी में, करीब 23% के आसपास है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। और बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका भी बेंचमार्क इंडेक्स वही है निफ्टी 500 TRI। और रिस्कोमीटर की बात करें तो जैसा कि इलिसिस फंड है तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। और टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 3 साल के बाद ही अपने पैसे को रिडीम कर पाएंगे। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। मतलब इसका जो मतलब ये एक नई फंड नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ये फंड मैनेज करते हैं तो ये इनका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो भी इनका काफ़ी कम है। अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करें इनका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.43% है। मतलब कि आप इस फंड को तो ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा मिला है और ये एसेट भी अच्छा खासा मैनेज करते हैं और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हद तक इनका कम है। तो अगर हम बात करें अपने चौथे फंड की तो हमारा जो चौथा फंड आता है वो है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। तो आइए इनकी हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फंड हाउस है वो है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और अगर इनके लॉन्च डेट देखते हैं तो ये 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। और अगर इनका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो वो करीब 19.25% का है। और इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं वो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो S&P BSE 500 TRI इंडेक्स। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो जिसका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम टाइप की बात करें तो ये ओपन एंडेड स्कीम्स है। यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना रिडीम्शन नहीं कर पाएंगे। आप 3 साल के बाद ही अपना रिडीम्शन कर पाएंगे। और अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो अभी ये काफ़ी नए हैं। इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 1859 करोड़ के आसपास ही है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है 0.88% अगर हम कंपेरिजन करते हैं दूसरे फंड से। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी फंड की। जो हमारा आखिरी फंड है वो है DSP टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। तो आइए हम इनकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इनका फंड हाउस है वो है DSP म्यूचुअल फंड और अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो वो 1 जनवरी 2013 है। और अगर हम रिटर्न देखते हैं इसका जब से फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 18.32% के आसपास है। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो निफ्टी 500 TRI है। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो इसका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं। और अगर हम इसका टाइप देखते हैं मतलब कि ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन ये इलिसिस स्कीम्स है तो यहाँ पर आप 3 साल के बाद ही अपना रिडीम्शन कर पाएंगे। और इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो करीब 9,420 करोड़ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट मैनेज करते हैं। अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.81% है। मतलब आप इस फंड को भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं अपने टैक्स सेविंग प्लान में। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया 5 ऐसे इलिसिस फंड्स के बारे में कि जहां से आप अपनी टैक्स सेविंग कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं कि क्या आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए जो भी मैंने अभी 5 स्कीम बताई है यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। तो 2022 के लिए ये बहुत ही अच्छा फंड्स है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें SIP करते हैं, मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है जब भी मैं इलिसिस का वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप SIP करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो भी SIP की है, जब भी आपकी SIP डेट होगी उसके 3 साल के बाद ही उस SIP का आप रिडीम्शन कर पाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल तक SIP किया, उसके 3 साल के कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वेट करना होगा जब तक कि आपकी लास्ट SIP का 3 साल नहीं हो जाता। मतलब आपकी जो लास्ट SIP है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड ओवर नहीं हो जाता। जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी तब फिर आप अपना वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि इलिसिस में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको क्या है
कि यहाँ पर इक्विटी का जो रिटर्न होता है वो मिलता है। और क्या है कि 3 साल का जब लॉक इन पीरियड मिल जाता है तो ऐसे में क्या है कि मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पर आप विड्रॉ कर नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस नहीं होता, आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। और वहीं अगर आप इसको 7 से 8 साल या फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है और फिर आप इसको और भी एक्सटेंड करना कोशिश कर देते हैं। या फिर ऐसे अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग तो 3 साल के बाद विड्रॉ ही नहीं करते, वो 7 से 10 साल तक अपना जो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप भी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो 5 फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर बिजनेस के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं स्टॉक्स और बिजनेसेस के बारे में बात करता हूँ। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका भी ईमेल दिख रहा होगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।